नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है डीजिम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आज फिर हम 10वीं का मैथ करने जा रहे हैं। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.2 कर ली है और उसमें हमने पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, और आज हम चौथा सवाल करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, ये प्रश्नावली 1.2 है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 सम मैंने करवा दिए हैं। इनमें कोई समस्या है तो अपने चैनल में जाकर और वहाँ जो भी वीडियो आपने इन सम से संबंधित देखनी है तो देख सकते हैं। अब हम ये जो 4th सम है इसको करने जा रहे हैं। मैं इसको कॉपी में लिख लेता हूँ। देखो बच्चों, HCF लिखा हुआ है 306,657। ये दिया हुआ है बच्चों 9 और हमने LCM निकालना है इन्हीं संख्याओं का। देखो बच्चों, ये हमने निकालना है। बच्चों, HCF 9 दिया हुआ है, LCM ये निकालना है हमने। संख्याएं 306 और 657 हैं। आपको पता है एक सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र को हम लिख लेते हैं। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणा में LCM। बच्चों, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है और HCF हमारे पास 9 है। LCM हमने निकालना है। बच्चों, आपको पता है कि LCM हमने निकालना है, वो टर्म यहीं रखी जाएगी। अब ये 9 इसके गुणा में है, इन दोनों संख्याओं के भाग में आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। अब आपको पता है 9 का विभाजन कैसे देखते हैं हम। 3 इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 और 6 9 होता है, 9 की टेबल में आता है, इसलिए ये भाग होगा। भाग देने पर 34 आएगा। अब हम 657 और 34 का गुणा कर लेते हैं। 657 गुणा में 34, 7 चौके 28, हासिल लगेगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2 रहेगा। 4 छिके 24 और 2 26, 1 क्रॉस लगेगा। 7 21, हासिल फिर 2 रहेगा। 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, हासिल फिर 1 रहेगा। 3 छिके 18 और 1 19। अब इनको जोड़ देंगे। 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3, हासिल फिर 1 जाएगा। 1 हासिल जाने के बाद 9 और 2 11 और 1 हासिल वाला 12 का 2 आ जाएगा, फिर 1 हासिल जाएगा। 1 और 2 2। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 22,338। ये क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 4th सम था, ये अब यहाँ कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम 5th सम करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। बच्चों, ये कह रहा है कि 6 की जितनी भी पावर करें, जो आंसर आएगा वो उसके लास्ट का अंक, यानी कि इकाई का अंक 0 होगा। चलो हम देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 इसमें कहता है बच्चों, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है इससे
इससे पता चलता है कि वह संख्या 10 से भाग होती है। आपको पता है कि जो संख्या 10 से भाग होती है वह 2 और 5 से भाग होगी। ठीक है बच्चों। परंतु यहाँ 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 3 की पावर n होगा। देखो बच्चों, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 3 इसकी पावर n है, तो 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n। परंतु इस गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए यह 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से ये सम जो है यहाँ समाप्त हो जाता है बच्चों। देखो बच्चों, मैं दोबारा से इस बात को समझाता हूँ कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने हैं जो 2 गुणा 3 के रूप में होंगे, परंतु जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह संख्या 10 से भाग होती है। जो 10 से भाग होती है वह 2 और 5 से भाग होती है। परंतु यहाँ हमारे पास गुणनखंड के रूप में ना तो 2 है ना 5 है। ये दोनों संख्याएं आनी चाहिए, परंतु यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही सवाल यही समाप्त हो जाता है और हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।